हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान की। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कार्तिक मास में देव उठनी होती है तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है एकादशी के दिन जागते हैं और पूरा कार्तिक का जो महीना होता है भगवान विष्णु का जल में निवास होता है। इसीलिए कार्तिक स्नान का महत्व ज्यादा होता है। इस दिन सभी लोग जो है अधिकतर गंगा नदी के किनारे, जो भी नदी है आजू बाजू, उस एरिया में जाकर के सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। तो कार्तिक स्नान से कुछ जुड़ी मेरी भी बचपन की मेमोरीज है। जब मैं छोटी थी तो पापा की पोस्टिंग गांव में थी, तो हम लोग गांव में रहते थे। तो पड़ोस में एक आंटी थी, बिल्कुल पतली दुबली फिट। तो वो क्या करती थी, हमेशा उनको मैंने देखा, बड़े होते तक हमेशा देखा है, हर साल कार्तिक स्नान करती थी, वो भी विधिवत। 3:30 पे उठती थी, नहाती थी, धोती थी, उसके बाद जल में दीपक प्रभावित करके तुलसी जी में दीपक लगाती थी और 1 महीना पूरा फास्ट रहती थी, पूरा फास्ट रहती थी। तो हमारे एमपी में तो वो आंटी को मैंने इस तरह से देखा था, मम्मी भी ऐसे ही करती थी। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर जब हम लोग उत्तर प्रदेश में गए तो वहां पर देखती थी कि गांव के जो औरतें हैं ना, वो पूरे ग्रुप में कार्तिक स्नान करती थी। तो रात को 3 बजे उठ करके बांस की टोकनी में कुछ प्रसाद लेकर के ढोल बाजे के साथ सबसे पहले गांव में फेरियां लेते थे, देन उसके बाद नदी पर जाते थे और सभी लोग स्नान करते थे। स्नान करते वक्त एक बात कॉमन रहती थी कि सभी लेडीजें अपने अपने पल्लू में या एक कपड़े की थैली होती थी, उसके अंदर गेहूं के दाने रख करके डुबकी लगाती थी। ऐसी ही वो पूरा डुबकी जो है ना 1 महीना लगाना होता था गेहूं के दाने को रख कर। और लास्ट दिन, कार्तिक स्नान के लास्ट दिन, गेहूं के दाने को चेक किया जाता था। यदि जिसके दाने अंकुरित हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं, तो ऐसा कहा जाता था कि इन्हें पूजा सच्ची मन से नहीं की, सच्ची भक्ति से नहीं किया है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, यानी इन्हें पूरा मन जो है इनका पवित्र नहीं था पूजा करने में। और जिनके गेहूं के दाने जर्मिनेट नहीं होते हैं, गेहूं के दाने जैसे के तैसे रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि उनकी पूजा सफल हुई, ठाकुर जी उन पर प्रसन्न हुए। तो यकीन मानिए, कार्तिक स्नान में ना लास्ट वाला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि सबकी गठरियां जो है ना नदी के किनारे खुलती थी और सभी लोग चेक करते थे किसके दाने कैसा। और यकीन मानिए, लेकिन पॉइंट की बात भी है ना, यदि आप गेहूं के दाने को लेकर के रोज डुबकी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी की वजह से वो तो जर्मिनेट होगा ही, अंकुरित तो होगा ही। गेहूं के दाने वैसे के वैसे नहीं रहते। पर यकीन मानिए, मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है, 1 महीना पूरा लेडीज गंगा मतलब कार्तिक स्नान करती हैं और किसी के भी गेहूं के दाने जर्मिनेट नहीं होते, केवल 1 या 2 को छोड़ करके। तो ऐसा तो उत्तर प्रदेश में होता था और मध्य प्रदेश की मैंने भी बता दिया आप लोगों को। तो आपके एरिया में कार्तिक स्नान किस तरह से करते हैं तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये दोनों बातें ना आज मुझे पूजा रूम की सफाई करते करते याद आ रही थी कि बचपन में वो आंटी ऐसे करती थी। फिर हम लोग झांसी में थे तो मैंने भी अपनी आंखों से सारी चीजें देखा। तो कार्तिक स्नान में ना ठाकुर जी विष्णु जी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। गांव में लेडीज से जो है ना विधिवत बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ करती है कार्तिक स्नान की, और दीपक तुलसी जी में पानी में जरूर प्रवाहित करती हैं। तो भैया, आप लोगों में से कौन कौन है जो कार्तिक स्नान कर रहा है, भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करे। और हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे भी भगवान हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो आज ना मुझे ये दोनों बातें बड़ी अच्छे से ध्यान आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।